तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी ऐसे उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पे क्यों भरोसा करते हो, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो सभी को राम राम जी। तो यहाँ पर हो रही है तैयारी की मम्मी और पिताजी के श्राद्ध की। तो चलिए भाई, हमारे सास ससुर के श्राद्ध है आज। तो सुबह की गुड मॉर्निंग के साथ यहाँ पर शुरू हो गई हूँ मैं। और 5:30 बजे उठी थी मैं, और 6 बजे अपने किचन में जाके सबसे पहले मैंने पानी गेट पे डाला, क्योंकि उनसे बोलना पड़ता है कि आपका श्राद्ध है, खाना खाने के लिए आ जाओ। तो पहले से ही इस तरह की हमारे मतलब इस तरह रिवाज है, तो इस तरह ही शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर चने भिगो दी थी रात मैंने, तो उसकी सब्जी बनेगी आलू चने की। इधर सबसे पहले मैं लगा रही झाड़ू। तो फ्रेंड्स, आज जो है 2 श्राद्ध हैं, और 2 श्राद्ध, एक तो हमारी सासू माँ का, एक हमारे ससुर जी का। तो एक ही दिन पड़े हैं। तीज है आज, तृतीया ना। तो आज है तीज, मतलब तीसरा दिन। तो तीसरे श्राद्ध में आज हमारे ससुर जी का भी आज ही है, और हमारी सासू माँ का भी आज ही है। तो चलिए 2 श्राद्ध एक साथ हैं। और मैं पानी छिड़क के बाहर आ गई हूँ, और यहाँ पर आलू चने की सब्जी बना रही हूँ, चाय चढ़ा रही हूँ साथ के साथ। और इन चीज़ों में टाइम लगता है थोड़ा, क्योंकि वो 6 बज रहे हैं। तो 6 बजे, और अभी थोड़ा सा अंधेरा है। तो चलिए भाई, लग जाते हैं अपने काम में। और देखो, पूजा पाठ का चीज़ है, उसमें कल भी मुझे समय लगा, और बहुत जल्दी लगी थी। मैं कल मैं उठी थी 4 बजे, और 4 बजे उठने के बाद भी मुझे 8:30 9 के करीब हो गई थी, क्योंकि खीर पूरी सब्जी कचौरी बनाने जो है फुलो लिए हैं, और इन्हें डाल दूँगी पहले। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह आ गए हम किचन में, और किचन में करनी है खाने की तैयारी। और फ्रेंड्स, अपनी किस्मत अपने ही हाथों में होती है, अगर हम चाहे तो चमका सकते हैं उसको। कैसे? जब हम सुबह मतलब उठते हैं ना, तो लेट उठने की वजह से काम हमेशा लेट होते हैं, और लेट आप ऑफिस जाओगे, लेट अपने काम करोगे, चाहे हम हाउसवाइफ हैं, चाहे हस्बैंड है, कोई भी, चाहे बच्चे हैं। तो अगर आप जल्दी ज़्यादा ना करो, तो आप 6 बजे तक तो बिल्कुल उठ जाओ। 6 से 6:30 तक आप उठ सकते हैं। उसके बाद आप अपना घर का काम, सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैं फिर जो है चाय चढ़ाती हूँ। चाय चढ़ाकर मैं दूध भी साथ के साथ ही दूसरी गैस पर रख देती हूँ, क्योंकि अब इंडक्शन का काम कम हो रहा है, काम चल रहा है ना, तो वहाँ पे मेज हट गई है। यहाँ पर आटा मान दूंगी। आलू चने की सब्ज़ी मैंने उबाल दी है, आलू मैंने अच्छे से वॉश करे 2-3 बार, और उधर मैंने चाय भी चढ़ा रखी है। तो इस तरह मैं अपने काम करती हूँ, तो मुझे बड़ी आसानी हो जाती है। फिर तनिषा और विवेक और मैं, हम साथ में चाय पीते हैं। तनिषा के पापा सुबह ही चले जाते हैं, अगर उन्हें दूध पीना होता है तो मैं रात को उनके लिए एक्स्ट्रा दूध रख देती हूँ, तो उन्हें पीना हो तो पी लो। ज़्यादातर वो गर्म पानी पी के जाते हैं। इधर यहाँ पर आटा मांड कर मैंने रख दिया है। तो मैं क्या करती फ्रेंड्स, अपने हाथों में होती है हमारी खुद की तकदीर। अगर हम चाहे तो उसे बदल सकते हैं, और ना चाहे तो हम उसे अपने आप को मतलब हारा हुआ महसूस करेंगे। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने जीवन को चमकाने की, अपनी मेहनत को दिखाने की या निखारने की। मैंने अपने माता पिता से यही सीखा है, और इसीलिए मैं अपने माता पिता का नाम लेती हूँ, क्योंकि सबसे बड़े गुरु वो ही होते हैं हमारे, जो हमें जन्म देने के बाद हर चीज़ को मेंटेन कराते हैं और सिखाते हैं हमको। यहाँ पर कोको जो है आ गई है, और प्रशांत के पास लेट रही है। तो देखो, मुँह पर सिर धर के लौट रही है इसके पास। तो कितना मतलब लाड दिखा रही है प्रशांत है, और ये गहरी नींद में सोया पड़ा। तो चलिए भाई, इस तरह ये मुझे देख के जगी, क्योंकि मैं जगी हूँ तो इसकी आंख जरूर खुलती है। ये मुझसे पहले उठ रही थी। तो चलिए भाई, अब ये भी उठ गई है, मैं भी उठ गई हूँ, और मैं कर रही हूँ किचन में खाने की तैयारी। तो आज मैंने थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि 2 श्राद्ध की रोटी निकलेगी ना एक ही दिन में। तो फ्रेंड्स, 2 थाली निकलेंगी, तो यहाँ पर मैं बढ़िया सी टेस्टी सी सब्ज़ी बनाती हूँ। इसी तरह मैं अपनी सब्ज़ी बनाती हूँ। पहले टमाटर काटती हूँ, हरी मिर्च काटती हूँ, और सारे मसाले, और हींग ज़रूर डालें भाई। हींग के पैकेट लेकर रखेंगे तो आपका पेट भी सही रहेगा, और सब्ज़ी इतनी टॉप बन जाती है। यहाँ पर चने उबल गए हैं, आलू उबल गए हैं, और हमारी बढ़िया सी दिल से बनाएंगे सब्ज़ी। और श्राद्ध की सब्ज़ी इतनी स्वाद लग रही है। एक होता है ना मूवमेंट, जैसे पूजा पाठ का हो, ये से श्राद्ध हैं तो हम थाली निकालते हैं अलग से बड़े बूढ़ों के लिए, तो सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पर चाय भी रेडी कर दिया मैंने, बच्चों को बोल दिया कि मुँह हाथ धो के अपने नाश्ता ले लो चाय के साथ। जोत मैं ही लगाऊंगी, इसीलिए यहाँ पे जो है बच्चे चाय नाश्ता कर लेंगे। प्रशांत लगाता है जोत, तो वो अब उसकी फ्री हो गई है, मैं ही लगा रही हूँ। तो चलिए भाई, रोज़ डेली 5:30-6 तक मैं जोत लगा देती हूँ। और अब तो श्राद्ध है तो थोड़ा लेट लगाऊंगी, क्योंकि सबसे पहले हमें भोग का खाना निकालना पड़ता है। तो चलिए, खीर भी बन गई है, आलू छोले की सब्ज़ी बन गई है। अब करूँगी कचौरी की तैयारी। तो जो रिफाइंड कल का बचा था ना, दादा श्री का श्राद्ध था दोज का,
तो वो भी दोज और एकम जो ना एक ही हो गई थी। तो इसीलिए श्राद्ध में अब डेली हम दही जमा रहे हैं उनके लिए श्राद्ध के टाइम पे, और रेडी करते हैं सारा सामान पहले से ही, मतलब एक दिन पहले ही सोच के रखती हूँ। तो फ्रेंड्स यही होती है हमारी सफलता, जब हम पहले से एक दिन पहले सोच लेते हैं ना तो बहुत अच्छे लगता है, और कामयाब भी आप ज़रूर होंगे। आलस नहीं हो ना तो बहुत अच्छे कामयाब होंगे। तो यहाँ पर दही भी इतनी बढ़िया जमी है एकदम, और जब कम पानी डालेंगे ना दूध में तो दही भी बढ़िया बनती है। तो चलिए इस दही को मैं थोड़ा सा जामुन रख लूँगी, बीछन, वहाँ बीछन भी बोलते हैं, जामुन भी बोलते हैं, और आप दही भी बोल सकते हैं। तो दही रख दूँगी ताकि अगले ज़माने के लिए दही हो जाए। और इधर जो है नुगदी का रायता बनाऊँगी, खीर बन गई है, और ये सब्जी रेडी हो गई है। तो चलिए इस तरह मेरी सारी तैयारी तो ख़त्म हो गई है। तनसक पापा भी आज यहीं हैं, क्योंकि वो मम्मी और पिताजी के श्राद्ध पूजने के लिए हर साल रुकते हैं। तो चलिए वो भी यहीं पे पूजा करके जाएंगे, और नहीं तो वो वक्त चले जाते हैं 6:30 बजे तक। तो बस यही है, अगर हम अपने काम को दिल से करेंगे, अच्छे से करेंगे, और तरीके से करेंगे, मतलब एक दिन पहले ही ट्राई करके, तो बड़ा मतलब एक तो मुसीबत नहीं होगी समझने में, और एक इस चीज़ को मेंटेन करके रखते हैं ना तो अच्छा भी लगता है, और कितना टेस्टी खाना बन रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है सबसे पहले 2 पूरी निकालूंगी, एक तो निकालूंगी चूरा जमाने के लिए, और एक रखूंगी मैं चिड़ियों के लिए, और बाकी श्राद्ध के लिए रोटी बनेंगी। आज जो 4 रोटी मैं बनाई थी ना मैंने पड़वा की, वो नहीं बनेंगी। तो डेली 4 रोटी निकलेंगी, और श्राद्ध वाले दिन श्राद्ध की रोटी निकलेंगी। तो यहाँ पर मैं नहा ली हूँ, ये वाली साड़ी मैंने वेयर करी है, और आज जो है पिन लगाने का भी फुर्सत नहीं है, क्योंकि इधर तो काम चल रहा है, इधर श्राद्ध की तैयारी करनी है, तो पहले क्लीनिंग करनी पड़ती है। और गंदगी तो इतनी फैल रही है कि मैं क्या बताऊँ आपको, आप वीडियो में भी देख रहे होंगे क्या हालत होती है जब किसी का काम चलता है। तो बस ऑलराउंडर बनना पड़ता है, मतलब हर काम को मतलब रात में हम अब जो है 12 या 1 बजे करीब सो पा रहे हैं, क्योंकि क्लीनिंग के चक्कर में। और अभी तो पुताई वाला भैया थोड़ा सा लेट कर रहे हैं, उसकी वजह से और हो रही है। तो टेल तो हमारी लग गई है। वीडियो आपके पास अब धीरे धीरे आएगी, क्योंकि मैं थोड़ी सी लेट हूँ वीडियो डालने में, क्योंकि काम इतना सारा फैल रहा है। तो एक दिन 2 दिन के गैप पे, 1 दिन के गैप पे वीडियो डाली जा रही है। यहाँ पर तनीसा थाली रेडी कर देगी, मैं खाना बना रही हूँ, तनिषा थाली रेडी कर देखिए। फिर तनिषा के पापा अभी पेपर पढ़ रहे हैं, तो हम दोनों मतलब साथ में पूजा करेंगे। यहाँ पर सारी कचौड़ियाँ मैंने बना ली है पहले, क्योंकि फिर ये जाएंगे तो मैंने खाने की भी साथ के साथ बना ली है। और इसे आप बछड़े को भी खिला सकते हैं, और गाय को या बिजार को भी खिला सकते हैं। तो चलिए भाई, इस तरह रेडी करके पेपर लगा दिया है, ताकि हमारे जो इस पर जो वो है ना एक्स्ट्रा ऑयल, सरसों के तेल में मैं बना रही हूँ कचौरियाँ, और झल आ रही है मतलब सरसों की, तो वो सेहत के लिए भी बढ़िया रहेगी। तो रिफाइंड मैंने बहुत कम कर दिया है, क्योंकि मुझे रिफाइंड कम पसंद आता है। अब वो चिपचिपा सा हो जाता है ना, तो मुझे कम पसंद है। वैसे कचौरी रिफाइंड की मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अब मैंने कम कर दिया है। सरसों का तेल का ही टीन मंगाया है, और 2 किलो मैं रिफाइंड रखती हूँ टाइम बे टाइम के व्रत के लिए। तो चलिए भाई, यहाँ पर सारी कचौरी गर्म रेडी है। तो 4-4 कचौरी दोनों थाली में लगाएंगे, खीर, और यहाँ पर जो खीरे की लच्छे हैं, यानी सलाद में मैंने घिया कस में कस दी थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं टेल लग चुकी हैं। तो ये वीडियो आपके पास आएगी तो टेल इस टाइम लग चुकी हैं, लेकिन आप उससे पहले सारी क्लियर देखना, जो जैसे जैसे काम चला है ना उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, तो बाद में डालूंगी। यहाँ पर साथ के साथ मैं जोत लगा दूंगी, और इस टाइम मैंने 8:30 बजे तक काम फ्री कर दिया है पूजा पाठ का। तो चलिए भाई, क्योंकि ये जाएंगे, इनकी वजह से मुझे जल्दी करना पड़ रहा है, नहीं 9 साढ़े 9 तो मुझे बच जाते हैं जब बच्चे होते हैं। तो चलिए, इनके बारे मैंने यहाँ पे नुगदी का रायता, आलू चने की सब्जी और खीर, और 4-4 रखी है मैंने कचौरियाँ। तो इस तरह हम यहाँ पर पूजा करते हैं। जोत लगा के हमने जोत साथ में धूप बत्ती लगा ली है, और इसमें पानी फिराना पड़ता है। 5 जगह छोटे छोटे टुकड़े निकालने पड़ते हैं। ये हमारे ससुर जी हो गए, और ये हमारी सासू माँ होगी। तो चलिए, सासू माँ तो हमने नहीं देखी थी फ्रेंड्स, ससुर जी देखे थे। तो चलिए भाई, जो हैं उनका भी भला, जो ना है उनका भी भला। तो चलिए भाई, यहाँ पर पूजा इस तरह 5 बार या 3 बार राउंड मार दिए हम जो है 3 बार मैं पानी फिरा दूँगी और चरण स्पर्श कर लूँगी। तो भोग लगा दिया है, और बोल दिया है कि आप आइए और अपना भोग लगाइए, क्योंकि भोग बन चुका है। फिर हम जो है गाय को खिला देंगे। बाहर छोटा सा बछड़ा बैठा है, मैं तो उसे खिला दूंगी, वो खा लेता है। यहाँ पर जो जल है उसे हम सूरज को ग्रहण करते हैं। और चलिए भाई, हमारी ये जो काम है ये भी फ्री हो गया है। जैसे जैसे चीज़ें आती हैं ना उसी तरह मेंटेन हो जाती हैं। इधर यहाँ पर कोको भी आराम कर रही है, और कोको को भी खाना दे दिया है, और सबके लिए खाना रेडी कर रही हूँ, क्योंकि ये काम भी ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, कुछ लोग सोचते हैं कि घर का काम कुछ काम नहीं होता। किसी को ये नहीं पता कि घर के काम हो या जेंट्स के हो या लेडीज़ के हो, काम
बहुत हैवी और बहुत होते हैं मेहनत वाले काम। देखते होंगे आप, दोनों टाइम हमारी जॉब लगी रहती है, ड्यूटी मतलब किचन की, और बीच में जो कोई आए गए आ रहे उनको भी देखना, और कहीं जाना आना वो भी देखना। तो यहाँ पर विवेक जो है डिब्बी में सारा खाना पैक करके ले जा रहा है बाहर के लिए, और मैं तसले में डलवा दूंगी उससे, क्योंकि बाहर बैठे मतलब बछड़ा बैठा बाहर। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरह भोग लगा देंगे, हमारा ये श्राद्ध का काम हो गया है। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड्स, लाइक शेयर करना, कमेंट करना।